ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ मेज सीड, मकई का बीज। अब इसमें वो बता रहा है कि जो मकई के दाने की बैरूनी दीवार होती है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद होती है और वो फल और टेस्टा से मिलकर बनती है। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो उसकी शेप होती है वो अंडे की तरह चिपटी हुई होती है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ट्रायंगल मुसल्लस की शक्ल का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पीले रंग वाला येलोइश, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि वो प्रोटीन्स और ऑयल वगैरह को इकट्ठा करता है। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो एम्ब्रियो मतलब लोकेटेड होता है नीचे की जानिब और एंडोस्पर्म ऊपर की जानिब लोकेटेड होता है। इस तरह से वो लोग क्या बन जाता है, एक स्लाइड शीट बन जाती है। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो मकई का बीज होता है उसमें एक कोटिलीडन होता है। इस वजह से मकई के दाना क्या कहलाता है, मोनोकोटिलीडन्स। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ कोटिलीडन्स। इसमें वो बता रहा है कि कोटिलीडन्स क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करता है। फर्स्ट वन वो ये है कि जो छोटा पौधा होता है जिसको हम बेबी प्लांट कहते हैं और जो एम्ब्रियो होता है एक बीज के अंदर, वो उसकी हिफाजत करता है। इसके अलावा जो कोटिलीडन्स होता है वो खुराक को अपने पानी को और हलशुदा मादे को जो है वो अपने अंदर हल कर लेता है और हलशुदा खुराक को वो डाइजेस्ट करता है और वो किस काम आती है, वो एम्ब्रियो की ग्रो के लिए जो है वो काम आती है। द सीड देन बिगेन्स टू जर्मिनेट, और फिर इस तरह से जो बीज है वो उगना शुरू हो जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें वो बता रहा है कि कुछ बीजों में ऐसा होता है कि कोटिलीडन्स जो है ना वो एम्ब्रियो की ग्रो करने के बाद जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, जैसे कोई एक पहला पत्ता, सब्ज पत्ता जो है वो जिस तरह से एक्ट करता है ये उसी तरह से एक्ट करता है। दे मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो फूड को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, किस लिए, एम्ब्रियो की ग्रो के लिए। और जब एक नया पत्ता तने पर उग जाता है तो वो अगेन ज़मीन पर गिर जाता है। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, बीज का उगना। व्हेन अ सीड इज स्विन इन द ग्राउंड एंड वाटर्ड इट बिगेन्स टू ग्रो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब बीज को हम ज़मीन के अंदर बोते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर वो जब ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इस सारे प्रोसीजर को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। अगेन यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि कोटिलीडन्स जो है वो पानी को और हलशुदा मादे को अपने अंदर हल करता है, फिर उसे डाइजेस्ट करता है एंड देन वो जो है एम्ब्रियो के ग्रो करने के काम आता है। और इस सारे सिलसिले में बीज जो है वो जर्मिनेट होता है, उगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। Germination in which the cotyledons remain below in the soil is called hypogel germination. Germination in which the cotyledons come up above the soil is called हैपीजेल जर्मिनेशन। अब इसमें ये बता रहा है कि जो कोटिलेडन्स ज़मीन के मतलब नीचे रहते हैं वो हाइपोजेल जर्मिनेशन कहलाते हैं और वो कोटिलेडन्स जो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं वो हैपीजेल जर्मिनेशन कहलाते हैं। The testa crux and the root of the embryo comes out. It grows downward and it protected by the root cap. The shoot of the embryo grows upward, new leaves grow on the shoot and a new plant is formed. The root and shoot use the food stored in the cotyledons to grow. अब इसमें वो हमें ये बता रहा है कि टेस्टा के अंदर जो एक सुराख होता है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है, उसके थ्रू वो क्या करता है, हवा या पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, उसे अपने अंदर लेता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टा जो है वो फट जाता है और फटने के बाद वहाँ से क्या होता है कि उसकी जो रूट होती है, जो उसकी जड़ होती है, वहाँ से एक एम्ब्रियो बाहर आता है, ठीक है। इट ग्रोस डाउनवर्ड, मतलब ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में ही वो जो है वो ग्रो कर रहा होता है और उसकी हिफाजत कौन कर रहा होता है, रूट कैप, ठीक है। देन उसके बाद वो बता रहा है कि द शूट ऑफ एम्ब्रियो ग्रो, अब जो उसकी तना होता है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की जानिब ग्रो करता है और उसमें एक नया पत्ता जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। और उस शूट से क्या होता है, एक नया प्लांट जो है वो बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी शूट होती है, जो उसका तना होता है, उसके ऊपर एक पत्ता बनता है और उस पत्ते से देन जो है वो एक नया प्लांट फॉर्मेट होता है, नया प्लांट बनता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रूट और जो शूट होती है, जो जड़ या तना होता है,
वो क्या काम करता है, वो खुराक जमा करता है किसके लिए, कोटिलेंट्स को, जो उसकी नशोनुमा के लिए वो खुराक को जमा करते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल जर्मिनेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सेम है, ऐसा ही है कि जो वो सीड है वो बीज है, ठीक है, उसके अंदर जो टेस्टा होता है उसके अंदर एक होल होता है जो कि पानी और हवा को अपने अंदर लेता है। उसके बाद वो जो टेस्टा होता है वो फट जाता है और उसमें से क्या है, एम्ब्रियो की एक जो शूट है वो मतलब बाहर निकलती है, ग्रो करती है। अब कोटिलेंट्स क्या करते हैं कि वो जो है उसको खुराक मुहैया करते हैं उस वक्त तक जब तक कि पौधे पर जो है वो पत्ते बनना स्टार्ट ना हो जाएं, तब तक वो उनको खुराक मुहैया करते हैं। उसके बाद क्या कोटिलेंट्स जो होते हैं वो ड्रॉप ऑफ मतलब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। एज द शूट ग्रो अपवर्ड द रूट स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड, इट ऑब्जर्व वाटर एंड साल्ट ऑफ द ग्रोइंग प्लांट। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो तना होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, मतलब बाहर की जानिब, लेकिन जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करती हैं। और वो क्या करती हैं, जो जड़ें होती हैं वो वाटर, ठीक है, और नमकियात को अपने अंदर जो है वो जज़ब करती हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। जब वो पानी को और नमकियात को अपने अंदर जज़ब करेगी, उसको खुराक मिलेगी, तो उससे क्या होगा, प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, नशोनुमा करेगा। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, के जर्मिनेशन के लिए किन सूरत हाल का होना लाजमी है। और उसमें क्या है कि हवा का होना, लाइट का होना, गर्माइश और ऑक्सीजन, मतलब कि जर्मिनेशन के लिए हवा, पानी, गर्माइश और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी जो है वो जर्मिनेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, मतलब कि रिप्रोडक्शन हो विदाउट सीड, बगैर बीज के उनकी रिप्रोडक्शन होना, मतलब तौलीद का अमल बगैर बीज के किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है। मॉसिस, फर्न्स एंड फंजाई कैन प्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स। ये जो पौधे हैं ये बगैर बीज के जो है वो हमें प्रोड्यूस होते हैं। They make new plants from spores. Spores are single cells which are produced in sparrow capsules. These spores are carried by wind. Each sparrow can grow into a new plants. इसमें वो बता रहा है कि इसमें वो हमें बता रहा है कि न्यू प्लांट्स किस तरह से बनते हैं। वो कह रहे हैं कि स्पोरोस होते हैं। स्पोरोस जो एक सिंगल सेल होता है जिसको हम स्पोरोस कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है, वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ जाकर वो एक न्यू प्लांट जो है वो तैयार होता है। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स प्रोड्यूस लॉन्ग स्टीम विच स्पिरिट साइडवेज along the ground. These stems are called runners. They grow roots which absorb water and salt from the soil. अब इसमें ये बता रहा है कि जो स्ट्रॉबेरी होते हैं, स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है, ठीक है, उसके साथ जो उसके ना ज़मीन के अंदर उसकी जो तने होते हैं वो ज़मीन के साथ साथ जो चलते रहते हैं, ठीक है, और इस टीम को हम क्या कहते हैं, रनर्स कहते हैं, जो ज़मीन की सतह के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि जो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो पानी को और नमकियात को ज़मीन से जो है वो अपने अंदर जज़्ब करती हैं और उनके लिए खुराक बनाती हैं। अब इस पैराग्राफ में वो हमें बता रहे हैं कि जो पोटैटोज़, जो आलू हम लोग खाते हैं उसे ट्यूबर्स कहते हैं, ठीक है, ट्यूबर्स। अब वो बता रहे हैं कि जो ट्यूबर्स के तने वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन पार्ट, मतलब मोटा होता है, ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर ही नशनुमा पाता है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि ट्यूबर्स जो है ना वो एक बर्ड्स कहते हैं, वो मतलब उसको हम लोग आँखें कहते हैं, जिसके ज़रिए से एक नया पौधा जो है वो तैयार होता है। अब इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि एक पौधा होता है बायलोनियम। अब ये क्या होता है, ये इसकी वो मतलब बहुत ज़्यादा थिकी और फ्लिशी होते हैं इसके पत्ते। अब इसमें वो बता रहे हैं कि उसकी जो प्लांट्स हैं वो जो उन पत्तों के सिरों पर जो है वो ग्रो करती है, और जब एक नया पौधा तैयार हो जाता है तो वो ज़मीन पर गिर जाता है और अपनी नशनुमा जो है वो स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कुछ पौधे जो हैं वो स्टीम मतलब तने की टुकड़ों से भी ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर कुछ स्टीम्स, कुछ तने ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी जो तय होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और वो खुराक को जो अपने अंदर स्टोर करती है। इस सारे अमल को जो हम क्या कहते हैं, रीमोनाइज, ठीक है। दे ग्रो साइडवेज थ्रू द सोल, वो जो है ज़मीन की तह के साथ साथ, सतह के साथ साथ चलते रहते हैं। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इन स्प्रिंग, वो बहार में जो है वो नए पौधे मतलब प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल हमें जिंजर प्लांट की दी हुई है। जिंजर प्लांट जो होता है वो एक जिंजर प्लांट भी इसी बात की एग्जांपल है कि वो उसकी जो मतलब तने होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, वो ज़मीन की सतह के साथ साथ चलते हैं, ठीक है, और उस खुराक को अपने अंदर जो है वो जज़ब करते हैं और फिर उससे एक नया प्लांट तैयार होता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक कॉलम, एक शॉर्ट, एक छोटी तने के बारे में बताया हुआ है कि वो भी जो उसका पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल मतलब मोटा होता है, ठीक है, जो कि खुराक को अपने अंदर जज़ब करता है, उससे एक नया जो है कॉम तैयार होता है। लेकिन ये जो कॉम्स होते हैं वो एक दूसरे से जो हैं वो अलग होते हैं और इस तरह से उनसे एक क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। ओके, यहाँ पे बताया हुआ है नेक्स्ट उन्होंने अ बल्ब जो है एक ऐसा थिक, मोटा, ठीक है, और ओवरलैपिंग लीव्स मतलब पत्ते के ऊपर पत्ता होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, खुराक को जज़ब करते हैं, ठीक है। ईच बल्ब हैज़ अ बुंड इन द सेंटर विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट्स, हर बल्ब के सेंटर में एक बंड होता है जिसके थ्रू एक न्यू प्लांट जो है वो तैयार होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपने घर पे इसको रीड करना है, इसको लर्न करना है और इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज़ पर डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।